शेर और चूहा। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर खेलने कूदने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर इतनी जोर से गुस्सा आया कि उसने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे मारने की सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया। उसने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भारी भूल हो गई। अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा और आपके इस उपकार को मैं समय आने पर जरूर चुका दूंगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को जाने दिया, पर वह मन ही में हंसा भी बहुत। भला यह छोटा सा चूहा मेरा क्या उपकार चुकाएगा। समय बीतता गया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि तभी एक शिकारी ने उसे चालाकी से अपने जाल में पकड़ लिया। शेर अपनी सहायता के लिए जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां भागता हुआ आया। शेर को जाल में फंसा देखकर उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया। उस दिन शेर को समझ आया कि कभी भी किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके भारी रूप से नहीं लगानी चाहिए और कभी छोटे और बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी महत्ता है। जिसे हम तुच्छ और छोटा समझते हैं, समय आने पर वही हमारी मदद करता है। शेर और खरगोश। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही निर्दयी, क्रूर और बलवान शेर रहता था। उसको अपने बल पर बहुत घमंड था, इसलिए वह जंगल के जानवरों को मारकर खा जाता। वह प्रतिदिन कई जानवरों का शिकार करता। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे। एक बार सारे जानवरों ने एकत्रित होकर एक युक्ति सोची कि क्यों ना हम सभी मिलकर शेर से बात करें। सभी मिलकर शेर के पास गए। जानवरों के मुखिया भालू ने उस निर्दयी शेर से निवेदन करते हुए कहा, शेर महाराज, कृपया कर आप सभी जानवरों को प्रतिदिन ना खाया करें। अगर आप ऐसे ही जानवरों को मारते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। फिर आप कैसे शिकार कर पाएंगे और क्या खाएंगे? शेर ने कहा, यदि मैं सभी को नहीं खाऊंगा तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? मैं तो भूख से मर जाऊंगा। जानवरों के मुखिया ने कहा, कृपया आप हम सभी को ना खाया करें। हम में से प्रतिदिन एक एक करके सभी आया करेंगे, जिसे खाकर आप अपनी भूख मिटा लीजिएगा। शेर को बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि अब तो शिकार करने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा और खाना घर बैठे खुद चल कर आएगा। शेर ने शर्त मंजूर कर ली। मुझे शर्त मंजूर है। इसके बाद से प्रतिदिन कोई एक जानवर जिसका नंबर होता था, वह शेर के पास स्वयं आ जाता और शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता। हर रोज के अनुसार एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा, आज तो मृत्यु निश्चित है, क्यों ना आराम से जाया जाए। खरगोश सारे जंगल में घूमता हुआ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुआं देखते ही खरगोश को एक उपाय सूझा और वह सीधे शेर के पास पहुंचा। शेर खरगोश को देर से आता देख गुस्से में बोला, अरे नीच, एक तो तू इतना छोटा है कि तुझे खाकर मेरी भूख ना मिटे और ऊपर से तू इतनी देर से आया है।
आज मैं जंगल के सारे जानवरों को खा जाऊंगा। खरगोश बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे रास्ते में एक शेर ने रोक लिया था। मैं किसी प्रकार उससे चालाकी से बचकर आया हूँ। शेर गुस्से में बोला, कहाँ है वह दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करके मुझसे मुकाबला करना चाहता है? खरगोश ने चालाकी से कहा, महाराज, ऐसा ना बोलें। वह शेर बहुत दुष्ट और शक्तिशाली है। वह आपके साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। आप उसके पास जाने का साहस ना करें। शेर को और जोर से गुस्सा आया और शेर ने कहा, मुझे अभी तुरंत उस शेर के पास लेकर चलो। खरगोश ने कहा, ठीक है, चलिए महाराज। खरगोश शेर को उसी कुएं के पास लेकर गया जो उसने आते हुए रास्ते में देखा था। वहां ले जाकर खरगोश ने कहा, महाराज, किसी कुएं के अंदर वो शेर रहता है। शेर ने कुएं में देखा। कुएं के पानी में शेर को अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह अपनी परछाई को देख समझा कि कुएं में सचमुच का एक और शेर है। वह जोर से दहाड़ा। कुएं में दहाड़ने से उसकी आवाज गूंजने लगी, जिससे शेर को लगा कि कुएं के अंदर का शेर उस पर दहाड़ रहा है। शेर को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने कुएं वाले शेर को मारने के लिए आगे देखा ना पीछे और सीधे कुएं में छलांग लगा दी और कुएं के पानी में डूबकर मर गया। शेर की मृत्यु की बात सुनकर सारे जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश को उठाकर उसकी जय जयकार करने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत से कोई भी व्यक्ति बलवान नहीं होता है। जिसमें बुद्धि होती है वही सच्चा बलवान होता है। शेर और चालाक गधा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर हर रोज जंगल के पास एक नदी के किनारे पानी पीने जाया करता। शेर को हमेशा अपने शिकार की तलाश रहती। हर रोज की तरह शेर नदी के किनारे पानी पीने गया। तभी उसने नदी के दूसरे किनारे पर एक गधे को पानी पीते देखा। गधे को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया। शेर ने मन बना लिया, आज तो मैं इस गधे को खा कर रहूंगा, पर कैसे? कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। तभी शेर को एक उपाय सूझा और शेर ने दूर खड़े गधे से कहा, मैंने सुना है जंगल में एक घोड़ा है जो बहुत सुरीला गाना गाता है। मैंने उसकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं भी उसका गाना सुनना चाहता हूँ। अगर वह सचमुच इतना सुरीला गाना गाता होगा जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए, तो मैं उसे बहुत सारे उपहार दूंगा। गधा शेर की चाल समझ नहीं पाया और उपहार के लालच में उसने शेर से कहा, महाराज, मैं भी बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। शेर ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो तुम ही गाना गाकर सुनाओ। अगर तुमने अच्छा, मीठा और सुरीला गाना गाया तो मैं तुम्हें भी ढेर सारे उपहार दूंगा। बस फिर क्या था, गधे ने आंख बंद करके जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया और जोर जोर से रेंकने लगा। जैसे ही गधे ने आंखें बंद करके गाना गाना शुरू किया, शेर धीरे धीरे नदी पार करके उसके पास पहुंच गया और उसे घेर लिया। अब तुम बच के नहीं जा सकते। आज तो मैं तुम्हारा ही भोजन करूंगा। बहुत मजा आएगा। अब गधे को अपनी बेवकूफी पर पछतावा हुआ। वह समझ गया कि शेर ने मुझे खाने के लिए गाने का बहाना किया। शेर को कोई गाना नहीं सुनना था, पर गधे ने भी हार नहीं मानी और उसने तुरंत एक तरकीब सोची और शेर से कहा, महाराज, आप इतने बड़े जंगल के राजा हो
और मैंने सुना है राजा लोग भोजन करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या आप प्रार्थना नहीं करते? कैसे राजा हैं आप? शेर ने कहा, कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो? हम इस पूरे जंगल के राजा हैं। हम भी प्रार्थना करके ही अपना भोजन करते हैं। मैं भी पहले प्रार्थना ही करूंगा, उसके बाद ही तुम्हें खाऊंगा। ऐसा कहकर शेर ने प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही शेर ने प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद की, गधा वहां से भाग गया और उसकी जान बच गई। इस तरह गधे ने सही समय पर चालाकी दिखाकर अपनी जान बचा ली। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में भी अपनी सुध नहीं खोनी चाहिए और निरंतर कठिनाइयों से निकलने का रास्ता तलाश करते रहना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल करने से बड़ी समस्या का हल निकल जाता है। शेर का आसन। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बड़ा ही बलशाली था, इसलिए वह जंगल के सभी जानवरों को डरा कर रखता था। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने के लिए आया। शेर ने देखा कि शहर का राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा हुआ है। शेर ने सोचा, हम भी तो इस जंगल के राजा हैं, हम भी हाथी पर आसन लगाकर उसकी सवारी करेंगे। और शेर ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें आदेश दिया, हमारे लिए भी हाथी पर आसन लगाया जाए, हम भी आज से हाथी पर सवारी करेंगे। बस फिर क्या था, झटपट हाथी पर आसन लगा दिया गया और शेर भी तुरंत हाथी पर लगे आसन पर जाकर बैठ गया। और शेर ने कहा, आगे बढ़ो। और जैसे ही हाथी आगे की ओर चला, आसन हिल गया और शेर अपने आप को संभाल नहीं पाया और धड़ाम से नीचे जमीन पर जा गिरा। शेर को बहुत चोट आई, उसकी टांग भी टूट गई। शेर जैसा तैसा खड़ा हुआ और शेर ने कहा, हाथी की सवारी से तो पैदल चलना बेहतर है। हाथी की सवारी उस शहर के राजा को ही मुबारक हो। और इस तरह शेर ने हाथी पर सवारी करने का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसका काम उसी को साजे। कभी भी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। चालाक लोमड़ी और शेर। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक दिन लोमड़ी खाना ढूंढते हुए जंगल में घूम रही थी। तभी अचानक वहां शेर आ गया और शेर ने लोमड़ी से कहा, मुझे मेरा भोजन मिल गया है, अब तुम बचकर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चालाक लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज आप गलत समझ रहे हैं, मैं साधारण लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है। अगर आपने मुझे मारकर खा लिया तो भगवान आपको बहुत बड़ी सजा देंगे। शेर ने कहा, अच्छा तो ये भी बता दो कि भगवान ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। लोमड़ी ने कहा, महाराज ये जंगल बहुत बड़ा है और आप इस जंगल के राजा हैं। आप इस जंगल का संचालन अच्छे से कर सकें, इसलिए भगवान ने मुझे आपकी सहायता के लिए यहाँ भेजा है। शेर ने कहा, हमें तुम्हारी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही हो कि तुम्हें भगवान ने यहाँ भेजा है। लोमड़ी ने कहा, महाराज मैं एक लोमड़ी हूँ और जंगल के काफी सारे जानवर लोमड़ी से नहीं डरते हैं, लेकिन मुझे देखकर जंगल का बड़े से बड़ा जानवर भी डरकर भाग जाता है, क्योंकि मुझे भगवान ने भेजा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे पीछे पीछे आइए और खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। शेर ने कहा, ठीक है तो चलो, हम अपनी आंखों से देखने के बाद ही विश्वास करेंगे। ऐसा कहकर शेर लोमड़ी के पीछे पीछे चल दिया। रास्ते में जैसे ही कोई जानवर मिलता, वह लोमड़ी के पीछे चल रहे शेर को देखकर डर के भाग जाता।
जंगल के जानवर शेर को देखकर भाग रहे थे और शेर समझ रहा था कि जानवर भगवान की भेजी हुई लोमड़ी को देखकर भाग रहे हैं। शेर ने कहा, अरे तुमने तो बिल्कुल सही कहा था, तुमसे तो बड़े से बड़ा जानवर भी डरकर भाग रहा है। सच में तुम्हें भगवान ने ही भेजा है। अब शेर भी लोमड़ी को सम्मान देने लगा और उसे अपना मंत्री बना लिया। लोमड़ी को अब भोजन ढूंढने के लिए भटकना भी नहीं पड़ता था। शेर जो भी शिकार करता उसमें से कुछ हिस्सा वह लोमड़ी को भी दे देता, यह सोचकर कि उसे यहाँ भगवान ने भेजा है। इस तरह लोमड़ी ने चालाकी से अपनी जान बचा ली और आरामदायक जीवन जीने लगी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग कर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचकर उससे भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और मॉरल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।